बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं हमारे प्यारे ही मोहतरम सर दानिश महमूद मुग़ल साहब। उनसे बात करेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। माशाल्लाह दानिश महमूद मुग़ल साहब बड़े ही एक्टिव बंदे हैं और एक दिलचस्पी रखने वाले हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो इन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, उनको बताने से पहले हम सर से खुद सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से ये सवाल करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ सर आपको कि आपने अपनी लाइफ को कहाँ से स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच सर। इम्तियाज़ भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, मैं आपका निहायत शुक्रगुज़ार हूँ। और रही बात हमारी जर्नी की, तो सर हमारी ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। हम कुछ फ़ैसले बाय चांस लेते हैं और कुछ फ़ैसले हम बाय चॉइस लेते हैं। जी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बाय चांस में गया, जिस तरह पेरेंट्स ने कहा जी कि आपने हाफिज़ बनना है, तो इट वाज नॉट माय चॉइस, इट वाज अ चांस कि पापा ने कि काम करना है, तो मैंने हिफ्ज़ किया पापा के कहने पर। इट वाज आउटस्टैंडिंग और उससे मुझे बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे मिले। दैन इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स करना, तो वो पापा की ख्वाहिश थी, तो मैंने उस पर किया। दैन हाँ, इस पे साइकोलॉजी में मास्टर्स करना, इट वाज माई चॉइस। माशाल्लाह। यस सर। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने बुनियाद यूथ सोसाइटी एक तंजीम बनाई है, जो फाउंडेशन बनाई है, तो ये आपके दिल में ख्याल कहाँ से पैदा हुआ, कैसे ख्वाब आया कि मैं ये ऐसी फाउंडेशन बनाऊँ। थैंक यू सर। सर अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक हैं, अगर हम उनका तरीक़ेकार देखें तो वो दूसरों को सर्व कर रही हैं। जिस तरह सूरज है, वो रोशनी देता है दूसरों को। दरिया है, वो पानी देता है, मीठा पानी देता है जिसे हम पीते हैं। हमारी फसलें सैराब होती हैं, वो दूसरों के लिए। फूल होते हैं, हम उन्हें देख के महसूस होते हैं, हम गमगीन होते हैं। प्यारे प्यारे अल्लाह ताला के फूलों को देखते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है, उनसे इतनी प्यारी महक आती है, तो उसे भी हम जो है ना रिसीव करते हैं और हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो जाता है। इसी तरह और मामलात जब हम अल्लाह ताला की मखलूक के देखते हैं, वो दूसरों को सर्व कर रही हैं। सो बाय द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, तो व्हाट इज़ माय ड्यूटी, मैं इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे कहाँ सर्व करना है। तो इट वॉज़ क्वाइट हार्डर फॉर मी कि मैं अपना मकसद ढूंढ सकूँ। तो सिंपल मैंने अल्लाह ताला की जो दूसरी मखलूक हैं उन्हीं से मैसेज रिसीव किया कि ज़िंदगी तो दूसरों के लिए जी जाती है। तो इट वाज अ इनिशिएटिव कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। तो डेट इज़ वाई मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स की तरफ में गया कि मुझे साइकोलॉजी में मास्टर्स करना है, क्योंकि अनटिल और अनलेस आप जो लोग एक बिहेवियर दे रहे हैं, तो जब तक आपको उसके पीछे कोस रीज़न फैक्ट्स का नहीं पता हो, ठीक, आप उनकी सही तरह हेल्प नहीं कर सकते। बहुत खूब सर, माशाल्लाह कि आप कुदरत की चीज़ों का मुतालिया करके, उनका मुशाहिदा करके, उनसे इंस्पायर होके कि वो अल्लाह ताला की मखलूक के लिए अपने आप को सर्व कर रही हैं, अपना आप लगाकर दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। तो इसकी बेस पे आपने बुनियाद यूथ सोसाइटी का बुनियाद रखा। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि ये नाम आपने कहाँ से अख़ज़ किया और किस वजह से आपने इसको चूज़ किया, और जो आपकी ये बुनियाद यूथ सोसाइटी है किस बेसिस पे काम कर रही है। वंडरफुल सर। सर बुनियाद यूथ देन सोसाइटी, सर दैट आर बुनियाद किसी भी कोई ट्री हो, दरख्त हो बेहतरीन मज़बूत, तो उसकी जड़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसी तरह अगर आपकी जो इमारत है उसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो, ठीक,
तो आप उस पर बहुत सारी मंजिल तामीर कर सकते हैं। तो जब बात आ रही है यूथ की और सोसाइटी की, जी सर, दोनों का बहुत अहम किरदार है हमारे माशरे में। तो क्योंकि बात यूथ की और सोसाइटी की आ रही थी, तो उससे पहले बुनियाद होना बहुत ज़रूरी था सर। तो अब अगला सवाल आपसे ये है कि ये किस बेसिस पे काम कर रही है और अब तक क्या क्या अचीवमेंट किया है बुनियाद यूथ सोसाइटी ने? थैंक यू सर। सर इस पे एक चीज़ आपसे डिस्कस मैं करूँगा कि सर इसमें जो हमारे साथ लोग हैं, मैं हूँ, तो सर इसमें दो चीज़ें हमने जो है ना फोकस की हैं। जी सर। एक प्रोफेशन और एक पेशेंस। यस सर। लोगों की खिदमत करना, उनकी मदद करना, उन्हें फैसिलिटेट करना, ये बुनियाद यूथ सोसाइटी का हमारा पैशंस है। ठीक है। लेकिन हम कमाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, ये हमारा प्रोफेशन बुनियाद यूथ सोसाइटी नहीं है। यस ठीक। बाय प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं आई हैव डन माय 2 मास्टर्स। वन इज़ इस्लामिक स्टडीज़, द अदर्स इज़ कंटिन्यू, बस एक सेमेस्टर बाकी है। साइकोलॉजी। बिहाइंड दैट सर हमारा बिजनेस है मार्बल का। माशाअल्लाह। ठीक। तो मेरा ब्रेड एंड बटर मैं अपने बिज़नेस से मिलूँगा रादर दैन कि मुझे बुनियाद यूथ सोसाइटी से चाहिए। नॉट एट ऑल। बिल्कुल इसी तरह इसमें हम लोगों को भी इसी तरह एंगेज कर रहे हैं कि जिनका प्रोफेशन कुछ और है, जी सर, उनका पैशन है खिदमत करना। ये बात मैं बुनियाद यूथ सोसाइटी के हवाले से इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमारा पेशेंस और प्रोफेशन अगर एक हो तो हमारे डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जी सर। ठीक। उसमें में भी ऑनेस्टी बरकरार नहीं रहती। बिल्कुल इसी वजह से हमने बुनियाद यूथ सोसाइटी में मैं या हमारे जो इसमें मेंबर्स हैं, बुनियाद यूथ सोसाइटी उनका पैशन है और उन सब के प्रोफेशंस अलग हैं। बिल्कुल सर। तो सर एक और सवाल मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा कि इस बुनियाद यूथ सोसाइटी के तहत आप कौन से प्रोजेक्ट चला रहे हैं? सर वंडरफुल सर, हमने इसका जो आगाज़ किया था, एक ऑर्फनेज है सिरतुल जन्ना। जी सर। इट इज़ वेरी नियर टू ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। यस सर। जो डिफेंस में। तो हमारे पास ना 5,000 रुपये थे। जी सर। सिंपल। हमने कहा यार चलिए कुछ करते हैं। तो हमने कहा डेफिनेटली हमें बस कुछ करना था। तो हम ऑर्फनेज गए, उधर हमने काम स्टार्ट किया, यानी कि ऑर्फनेज के बच्चों के साथ हम कुछ टाइम स्पेंड करने वाले थे। जी सर। तो चाहते थे, तो हम वहाँ पर गए। तो ऑन दैट टाइम हमने स्टार्ट लिया था कुछ, मी और माई वाइफ उम्मे ज़ैनब। तो हमारे पास 5,000 रुपये थे, वो भी उन्हीं के पास थे, मेरे पास नहीं थे। तो हमने कहा चलो इसको खर्च करते हैं। जी सर। तो हम वहाँ पर गए, तो हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, एक बेहतरीन वहाँ पर इवेंट किया और हमारे पास 5,000 रुपये थे, लेकिन हमने वहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ 80,000+ रुपीज़ जो है ना हमने वहाँ पर स्पेंड किए। उनके गिफ्ट लिए, बैग्स लिए, अदर एक्टिविटीज़ उनके साथ लंच किया हमने। तो इट वॉज, मैं आपको बताता हूँ कि 5,000 से वो 80,000+ कैसे हुए, वी डोंट नो। तो उससे काफ़ी एक जज्बा हुआ कि यार सोसाइटी में कुछ काम करना है। दैन फिर उसके बाद हमने सेकंड इवेंट किया काशिक इकबाल थैलेसीमिया में। जो थैलेसीमिक बच्चे होते हैं वो सरवाइव नहीं करते, वो मर जाते हैं। तो यानी कि किसी की उम्र 16-17 साल होती है, 21-22 साल में जो है ना वो सरवाइव नहीं करते। तो अपनी ज़िंदगी को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, ठीक, उसके लिए हमने, हमारी मैम हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो हमने उन्हें उधर एंगेज किया था कि वो बच्चों से जो है ना वहाँ पर बात करें। ये हमारा सेकेंड इवेंट था। फिर हमने ना अपनी चीज़ों को ना वास्ट किया। इसके साथ साथ जिस तरह
कुछ बच्चे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है स्कूल्स के अंदर, तो हम उन्हें जो है ना सपोर्ट करते थे। तो उसमें होता यूँ था कि हम उनकी ना पूरे साल की फीसेस भर देते थे और उनसे कहते थे कि नेक्स्ट टाइम आपने ख़ुद इसको कैरी ऑन करना है। ये छोटी छोटी हम एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इसके साथ हम टीचर्स की ट्रेनिंग करना, बच्चों की काउंसलिंग करना, ये हमारी एक्टिविटीज़ चल रही थी ऑन दैट टाइम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ बुनियाद स्कूलिंग सिस्टम, ये कहाँ से आइडिया हमारे जहन में आया। सो व्हाट वी फाउंड कि जिन बच्चों की हम फीसेस वगैरह भरते थे पूरे साल की, तो हमने देखा कि वो बच्चे पूरे साल स्कूल ही नहीं जाते थे। द अदर थिंग इज़ दैट कि हमने चीज़ देखी कि जिन स्कूल्स में हम बच्चों को एडमिशन्स करवाते थे, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उधर की एजुकेशन से, एनवायरनमेंट से। तो फिर हमने कहा कि यार अपना एक सेटअप होना चाहिए, अपना एक स्कूल होना चाहिए। सो दैट हमने इसके ऊपर तो अच्छी वर्किंग की और ये फाइंड आउट किया कि एक्चुअली पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स होती कहाँ पर है। तो व्हाट वी गॉट के एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको एक हैंडसम अमाउंट वहाँ पर ना पे करनी होती है। सो यानी कि 8,000, 15,000, 20,000 एज़ पर द क्राइटेरिया ऑफ स्कूल। तो पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो हमने कहा कि यार इसको ख़त्म होना चाहिए। तो हमने ये स्कूल खोला, इधर सब चीज़ें एंगेज की, प्री प्राइमरी सिस्टम, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो हमने क्या किया, जितने भी चार्जेस थे, एडमिशन फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, अदर एक्सपेंसेस, वो हमने जो है ना निकाल दी। सो सिर्फ हमने मंथली फ़ीस रखी 700 रुपीज़, ठीक। सो दैट तो इसमें एक और चीज़ हमने क्या किया कि जितने भी तमाम स्कूल्स हैं उधर क्या होता है, जब बच्चे का एजुकेशनल ईयर कंप्लीट होता है तो जो उसकी मंथली फ़ीस होती है वो जब बच्चा 1 क्लास से 2 क्लास में जाता है तो नेक्स्ट ईयर वो फ़ीस एक्सीड हो जाती है 10%, 20% एज पर द क्राइटेरिया ऑफ स्कूल। तो हमने इस चीज़ को भी देखा। तो हमने क्या किया कि हमारे स्कूल में जो बच्चा वेरी फर्स्ट ईयर ओनली 700 रुपीज़ देता है, ठीक। तो हमारे स्कूल में बच्चे की अगले साल फ़ीस बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। इसका हमने एक इंसेंटिव बनाया। क्या बनाया कि बच्चे की अटेंडेंस अगर 90% है तो 10% उसका उस 700 रुपीज़ में से 70% 70 रुपीज़ कम हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह डिसिप्लिन है तो 70 रुपीज़ कम हो जाएंगे। इसी तरह फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर आज का बच्चा के हाथ में ना पूरी दुनिया है, मोबाइल फ़ोन, ठीक। और अगर हम आज की दुनिया को, आज के बच्चे को जिसके पास पूरी दुनिया है मोबाइल फ़ोन में, अगर हम उसको सही तरह उसको गाइड नहीं करते हैं, ठीक, नहीं सिखाते हैं या उसके जवाबात नहीं देते हैं जो उस मोबाइल से उसके जहन में आते हैं, तो बच्चे की परवान अच्छी नहीं चढ़ सकेगी। तो इस वजह से हम इसमें ना फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ताकि हम बच्चों को जो चीज़ स्कूल में पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम वो चीज़ें पेरेंट्स को भी बताते हैं ताकि एक सिस्टम बन सके, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, एक ट्रायंगल एक ये बन सके। तो इस तरह ना बच्चे इंशाल्लाह परवान चढ़ेंगे। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट अगर होती है तो 20% ना हमारी जो 700 है उसमें से फ़ीस है उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे कंप्लीट करते हैं तो 10% ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा क्या कहते हैं, रिज़ल्ट अगर 80% है, सर सिंपल, बच्चा रेगुलर है, उसमें डिसिप्लिन है, फैमिली अप्रोच यानी कि फैमिली तवज्जो देती हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को पूरी करता है, डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट 80% तो बनना ही है, ठीक। तो 80% बच्चे का रिज़ल्ट होगा तो 20% और ऑफ हो जाएगी। तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दिस इज़ आवर सेकंड ईयर, हमारा स्कूल 2 साल का हो गया है। तो जो पहले साल में जो बच्चे थे हमारे, तो उनसे हमने 700 रुपीज़ हमने चार्ज किए, लेकिन अभी वही
कई बच्चे जो हमारे पास हैं तो उनकी जो फ़ीस हैं वो 280, 350, 420 इस तरह उनकी फ़ीसेस हैं। इट इज़ वेरी लाइक हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम सोसाइटी को एज़ पर सम हाउ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर। सही, थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माशाल्लाह सर, आप की ये काविशें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो आपकी कोशिशें, ये सब कुछ नतीजा होता है आपकी मेहनत का और आपके पीछे जो टीम खड़ी होती है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि क्रेडिट एक बंदे को जाता है। तो आपको बताते चले नाजरीन कि ये सब कुछ जो क्रेडिट होता है ना, उसकी पूरी टीम को जाता है। तो मैं सर दानिश को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इन्होंने छोटी उम्र में एक इदारा खोल लिया है और इनके ख्वाब भी आपने सुने। तो आखिर में सर से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपकी तरह जो नौजवान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वाह, वंडरफुल सर। सर ओनली वन सेंटेंस, वन वर्ड, कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत। कोई भी काम करें, आपके पास हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी। हाँ, जो काम करने लगें बस उसका इख्तिताम देख लें, उसकी मंजिल सही है या गलत है। तो सही जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उन लोगों से रुजू करें जो उस मंजिल तक पहुंच गए हैं। आप उनसे बात करें, उनसे मशवरे करें और फिर उस मंजिल का आप सेलेक्ट कर लें, मुझे इस मंजिल पे जाना है। उसके बाद आपने बस कुछ नहीं करना, आपने कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत के साथ अपनी मंजिल की तरफ आपने रवां दवा हो जाना है और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब कि आपने इतना टाइम दिया हमें और आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें आगाह किया। फिर से मैं सर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। वेरी वेरी प्लेजर टू यू सर, थैंक यू।